नौकरी पाने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं पढ़ते हैं। हम समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हो, इसके लिए हम पढ़ते हैं। समाज को हम एक नई दिशा दे सके। आने वाला 50 साल का भारत कैसा होगा, आने वाला 100 साल में भारत कैसा होगा, इसको हम विजुलाइज करके समाज को हम बताने का काम करते हैं। इसलिए हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इसलिए हम रिसर्च करते हैं। हम उनको बता के हम बता सकते हैं के मतलब रात में आने वाले हैं मखदूमपुर के विधायक सतीश भैया, तो क्या वार्तालाप होती है, तो बने रहिए और देखते रहिए पीके ब्लॉग्स धरना स्थल पे ही। और जारी करो, जारी करो। अरे भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। बेतहाशा फीस वृद्धि पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। अरे एमओवीसी हाय 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 हाय, एमओवीसी हाय 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 हाय। भैया हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। छात्र बोला हल्ला बोल, ऐसा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सुन ले ऐसा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जोर जोर से हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। एमू बोला हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। 3 साल में ग्रेजुएशन पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। 3 साल में ग्रेजुएशन पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। 2 साल में पीजी पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। छात्रों के भविष्य के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों के भविष्य के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एमओ प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। एमओ प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। 3 साल में ग्रेजुएशन का डिग्री देना होगा, देना होगा, देना होगा। सभी नियमित कक्षाओं को सुचारू रूप से चलाना होगा, चलाना होगा, चलाना होगा। रिक्त पद प्रोफेसरों की भर्ती करना होगा, करना होगा, करना होगा। रिक्त पद प्रोफेसरों की भर्ती करना होगा, करना होगा, करना होगा। अरे हॉस्टल में सुविधा बहाल करना होगा, करना होगा, करना होगा। अरे छात्रों के लिए बस की सुविधा करना होगा, करना होगा, करना होगा। छात्रों के लिए विश्वविद्यालय की तरफ से बस की सुविधा करना होगा, करना होगा, करना होगा। बोल रहे भैया हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जोर जोर से हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। एमओ प्रशासन पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। भ्रष्ट प्रशासन पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे बोल रहे भैया हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। भ्रष्ट प्रशासन पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। रिजल्ट पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। फिर से रिजल्ट पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। पेपर लीक पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। पेपर लीक पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। शिक्षा नीति पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। नई शिक्षा नीति पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल रहे भैया बल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जोर जोर से हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। गया बोला हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। एमओ बोला हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मैंने बोला तुम भी बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल जवानों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। छात्र मिलकर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है, एक है, एक है। आवाज तो हम एक है, एक है, एक है। एमओ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्ट प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सभी लंबित रिजल्ट को जारी करना होगा, करना होगा, करना होगा। 3 साल में ग्रेजुएशन पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। 3 साल में ग्रेजुएशन पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। 2 साल में पीजी पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। और सभी कॉलेजों में नियमित कक्षा का संचालन करना होगा, करना होगा, करना होगा। बेतहाशा फीस वृद्धि पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। बेतहाशा फीस वृद्धि पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। जय 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 भीम, जय भीम, जय
नीचा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, एमयू पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, और बीसी पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सबसे पहला सवाल है भैया कि आपको जानकारी कहाँ से मिला कि इनकलाबी छात्र मोर्चा के साथी लोग जो हैं वो यहाँ पे 11 दिनों से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, और आप जिक्र भी कर रहे थे कि एक दिन आंदोलन के दिन यहाँ सांप निकल गया था, सब घटना का पता कैसे चला आपको? एक्चुअली में मगध विश्वविद्यालय से हमारा पुराना संबंध रहा है जी। और निरंतर जो यहाँ पर परिघटनाएं जो घट रही हैं उससे मैं लगातार संपर्क में रहता हूँ, रूबरू रहता हूँ। बेशक। और पिछले 11 दिनों से अब तमाम छात्र नौजवान जी। उन तमाम क्रांतिकारी छात्राओं को हम सैल्यूट करते हैं जो छात्रों के बाजी मांग के लिए। मगध विश्वविद्यालय बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जहाँ पर लगभग 1 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ाई करते हैं। उनका भविष्य अधर में है। लाखों छात्र इस विश्वविद्यालय के वजह से उनका भविष्य खराब हो रहा है। मगध विश्वविद्यालय में लगातार जो ग्रेजुएशन का टाइम है, पहले 4 साल में होता था, 3 साल में होता था। 3 साल में तो अब याद ही नहीं है कि किसी का ग्रेजुएशन पूरा हुआ होगा। बिल्कुल। अब 6-6 साल लग जा रहा है। यदि वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया तो 8 साल 9 साल। बिल्कुल। कैसे उसका भविष्य कहाँ जा रहा है? पीजी 2 साल में सपना हो गया। यहाँ पर जो हॉस्टल हुआ करते थे उन हॉस्टल को दूसरे विभाग को दे दिया गया, कैंपस को दूसरे विभाग को दे दिया गया, लेकिन छात्रों के रहने के लिए उस हॉस्टल का व्यवस्था नहीं किया गया। बिल्कुल बात सही। छात्राओं के रहने के लिए हॉस्टल की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। अच्छा ये बात तो और सही। दूसरी बात है कि 11 दिनों से आप लगातार यहाँ पर धरना पर हैं, छात्र हित के बाजी मांग के लेकर के, एकेडमिक कैलेंडर के लेकर के आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो बेतहाशा फी वृद्धि है उस पर रोक लगे। मगध विश्वविद्यालय का मतलब ही हो गया है कि भ्रष्टाचार जहाँ पर सबसे ज्यादा होता है उस विश्वविद्यालय का नाम मगध विश्वविद्यालय है। बिल्कुल सेम। स्थिति मगध विश्वविद्यालय का है, जहाँ पर वीसी के आवाज से करोड़ों रुपया बरामद होते हैं। बिल्कुल। और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता, जेल नहीं जाते वैसे लोग। और उन्हीं के इशारे पे फिर दूसरे लोग आते हैं, वो भी उसी काम में लग जाते हैं। तो छात्रों का एकेडमिक कैलेंडर सुधरे, भ्रष्टाचार पर रोक लगे, बेतहाशा फीस वृद्धि पर रोक लगे और छात्रों को मूलभूत सुविधा यहाँ पर बहाल हो। पहले जब हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे तो स्टेशन से मगध विश्वविद्यालय के लिए बस चला करती थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब वो बस परिचालन बंद हो गया है। जो गरीब बच्चे जो स्टेशन से उतर करके मगध विश्वविद्यालय सीधे आते थे या फिर क्लास करके फिर स्टेशन चले जाते थे, वो अपना गंतव्य स्थान पे चले जाते थे। उन तमाम प्रॉपर्टी को बंद कर दिया गया है। पहले छात्रों को सिनेमा हॉल में आधे दाम पर टिकट मिलता था जी। तो हम तो चाहते हैं कि आप सब संगठित होइए और एक बड़ा प्रोटेस्ट हो कि जो सिनेमा कहा जाता है कि युवाओं के लिए बना रहे हैं, छात्रों के लिए बना रहे हैं, समाज का आईना है, तो उसमें छात्रों को आई कार्ड पर आधे दाम पर सिनेमा का टिकट की व्यवस्था हो। बिल्कुल। उनको हर एक बस में, ट्रेन में आई कार्ड पे आधे दाम पे टिकट की उनकी व्यवस्था हो। बिल्कुल। और जब तक उनको रोजगार नहीं मिले उन छात्रों को कम से कम 5,000 रुपया प्रति माह गुजारा भत्ता सरकार लागू करे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अच्छा एक चीज ऐसा है भैया कि जैसे विधानसभा में कई जो हैं वो मतलब विपक्षी पार्टी के कई मेंबर्स जो हैं, क्रांतिकारी मेंबर जो हैं वो जीते हुए हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि वो भी इस मुद्दे को लेकर बहुत सिंसियर नहीं होते हैं। जैसे वो चाहे तो मतलब हमारी बात को आवाज़ बन सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात देखा है तो जो पीड़ित लोग होते हैं शासन में उसका सबसे बड़ा आवाज़ विपक्षी दल ही होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता उतना। ऐसा क्यों क्या दिक्कत होता है? आप अकेले सदन में दिखते हैं बोलते हुए, बाकी लोग नहीं दिखते? नहीं दिखते हैं, सारे लोग दिखते हैं। एक्चुअली में आपने देखा होगा जी कि पूरे 5 दिन का सदन पूरा हम लोगों ने अग्निपथ योजना पे सदन में बहस हो जी। अग्निपथ योजना पे यहाँ प्रस्ताव सरकार लेकर के आए, बिल्कुल सर्वसम्मति से या वोटिंग से, बहुमत से ये पास होकर के जाए कि ये छात्र हित में और देश हित में नहीं है। हम लोग इसके लेकर के पूरा सदन में लगातार हम लोग सदन में हल्ला करते रहे, यहाँ तक कि पुलिस बुलाना पड़ा स्पीकर महोदय को। स्पीकर महोदय के चैम्बर के बाहर में हम लोग धरना पर बैठे रहे, तो हम लोग लगातार इस छात्रों की आवाज को उठा रहे हैं। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी हम लोग को बोला था कि अगर अग्निपथ योजना नहीं आई होती तो मगध विश्वविद्यालय पूरे बिहार में जो ग्रेजुएशन जो 3 साल में सपना हो गया है जी, पीजी 2 साल में जो सपना हो गया है जी, और नई शिक्षा नीति जो लाई गई है जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है, बिल्कुल इस शिक्षा नीति के खिलाफ में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम महागठबंधन के विधायक विधान सभा से
राजभवन मार्च करते, बिल्कुल। राज्यपाल को ज्ञापन देते, बिल्कुल। लेकिन इसी बीच में अग्निपथ योजना आ गई, जिसके वजह से हम लोग को अग्निपथ के लिए मार्च करना पड़ा। तो इन तमाम बातों, मगध यूनिवर्सिटी के तमाम जो घटनाक्रम आप लोग 11 दिन से आज धरना पर रहे हैं, बिल्कुल। हम जैसे ही पटना जाएंगे, अभी आप लोग तमाम लोग जान रहे हैं बिल्कुल। कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत ज्यादा ही खराब है, बिल्कुल। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी उनके देख रेख में दिल्ली गए हुए जी। हैं। जैसे दिल्ली से वापस आते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मिल करके मगध विश्वविद्यालय की एक एक समस्या तेजस्वी प्रसाद यादव जी के समक्ष रखेंगे। यहाँ पे जो छात्र नौजवान, जो आप लोग 11 दिन और लगातार ये धरना, जब तक ये प्रशासन झुकता नहीं है, जब तक आपकी मांगों को मान नहीं लेता, तब तक आप लोग धरना जारी रखेंगे। बिल्कुल। तेजस्वी प्रसाद यादव जी से हम इस बात की चर्चा करेंगे और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पे एक विधायकों का भारी शिष्टमंडल आपके धरना को समर्थन देने के लिए बिल्कुल। बहुत अच्छा, आखिरी सवाल सतीश भाई आपसे, अगर आने वाले दिनों में, जैसा अंदेशा लगाया जा रहा है, आने वाले दिनों में आरजेडी का, विशेष रूप से मैं आरजेडी का नाम ले रहा हूँ, उनकी सरकार आती है, तो आज जो मतलब जिस व्यवस्था को लेकर आप यहाँ आए हैं, उसमें क्या क्या सुधार आ सकता है, उसके बारे में कुछ कह सकते हैं? सबसे पहले तो हमारी सरकार जिस दिन भी आती है जी, हमारे नेता की घोषणा है कि पहले कैबिनेट में, जी, पहले कलम से जी, 10 लाख लोगों का रोजगार की बिल्कुल, गारंटी। बिल्कुल। अग्निपथ वाला योजना नहीं है, और 60 और 65 साल वाला योजना जी, ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कमिटमेंट है। बिल्कुल। दूसरा, पूरे बिहार में एकेडमिक कैलेंडर जारी हो कि एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब फिलअप होगा, आपका सेशन कब समाप्त होगा, जी। ये बजाबता एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार तमाम विश्वविद्यालय चलेंगे। 3 साल में ग्रेजुएशन पूरा होगा। आज तो स्थिति ये हो गया है कि लड़का लड़की ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो पा रहा है, 3-4 साल, 5 साल, 6 साल लग रहा है, जिसके वजह से उनका विवाह भी नहीं समय पे हो पा रहा है। स्थिति ये हो गया, भैया ग्रेजुएशन करते होता ना शादी हो तो, यहाँ ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी 6 साल में पूरे न करे। बिल्कुल। पीजी करते होता ना शादी होता, तब पीजी करने में भी 5-5 साल लग जाए। तो स्थिति है कि डिप्रेशन में ही हमारा युवा पीढ़ी जी रहा है। हाँ, बिल्कुल। उनके सामने वैकेंसी आ रहा है ग्रेजुएशन में, उनकी तैयारी पूरी है, लेकिन वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं क्योंकि उनको ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं मिला, बिल्कुल, उनको पीजी का डिग्री नहीं मिला है, वो तड़प के रह जाते हैं। ये मगध विश्वविद्यालय, ये प्रशासन का ये जो भ्रष्ट नीति है उसकी उपज है, इसलिए इस पे सबसे पहले दुरुस्त होगा और जो भ्रष्टाचार है मगध विश्वविद्यालय में, बिल्कुल, इसकी सख्त सघन जांच होगी और एक एक लोग जेल जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हम आपसे वादा करते हैं। और जब आप लोगों ने कहा कि हमारी सरकार बनी, जिस दिन सरकार बनेगी उसके बाद अगर आपका धरना जारी रहा तो हम मंत्री को लेकर के यहाँ पर आएंगे। वाह। चलिए, जो भी शिक्षा मंत्री बने मगध विश्वविद्यालय का दौरा चलते, वहाँ चल करके देखिए कि किस तरीके से छात्र लगातार, आज 11 दिन हुआ है, आने वाला दिन में और कितना दिन आप लोग को बैठना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी आवाज़ को अब हम राजधानी तक, विधानसभा तक पहुंचाने का काम। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और हम चाहते भी हैं, जैसे हम लोग सब छात्र आंदोलन से उपज हैं भैया, छात्र आंदोलन से निकले भी हैं, आप सब जानते हैं कि हम लोग विरोध करने में कभी किसी से पीछे नहीं हटे। भविष्य में ईश्वर की दया से अगर आप शिक्षा मंत्री बने तो सबसे ज्यादा कुर्ता आप ही खींचेंगे, ये भी हमारा हम सबका वादा है। नहीं, हम अपने छात्रों से, युवा पीढ़ी से ये कहना चाहते हैं बिल्कुल कि आप लड़ना छोड़ दीजिएगा जी, तो झांसे वाली सरकार आएगी, 15 लाख 2 करोड़ का झांसा दे करके आपको गुलाम बना दिया जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, अच्छे दिन का सपना दिखा करके और आपके सारे अच्छे दिन छीन लिए जाएंगे। यहाँ बुलेट ट्रेन का सपना दिखा करके पैसेंजर ट्रेन भी गायब कर देने वाले लोग हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो इसलिए छात्र नौजवानों के ऊपर सबसे भारी जिम्मेवारी है, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ते नहीं, आने वाला 50 साल का भारत कैसा होगा, आने वाला 100 साल में भारत कैसा होगा, इसको हम विजुलाइज करके समाज को हम बताने का काम करते हैं। इसलिए हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इसलिए हम रिसर्च करते हैं। हम उनको हम बता सकते हैं कि इस सरकार ने आप क्या क्या आप खोए हैं और कितना साल आप पीछे गए हैं, ये आप एनालिसिस करके आप लोग बता सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए आप तमाम लोग से यही गुजारिश है कि पढ़ाई और लड़ाई को साथ साथ जारी रखना होगा,
नहीं तो भ्रष्ट व्यवस्था यूनिवर्सिटी को बेचने पर तुली है। ये सारे यूनिवर्सिटी को प्राइवेटाइजेशन की ओर ढकेल रही है। नई शिक्षा नीति में सारे यूनिवर्सिटी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएगा। मैट्रिक का एग्जाम नहीं होगा, इंटर का एग्जाम नहीं होगा, रिजल्ट नहीं जारी होंगे, जो एग्जाम में बैठेंगे सबको पास कर दिया जाएगा। तो कोई मापदंड आपके बुद्धि आंकने का नहीं होगा। इस तरीके का व्यवस्था लानी चाहती है। और नई, हम तो बात पहले ही बोलते थे कि नई ये शिक्षा नीति का और नया बना कानून ही मोदी जी बनाए। और पढ़ने वाले 3 पढ़ेंगे जिनको मित्रों हैं, जाकर देहरादून की बाकी भैंस चलाएगा। ये शिक्षा नीति लाना चाहिए। इसलिए आप तमाम लोग से गुजारिश है कि आप इसी तरीके से आप धरना को जारी रखें। एक न एक दिन इस भ्रष्ट प्रशासन को झुकना पड़ेगा और इसको जब तक झुकाएंगे नहीं तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। इस संकल्प के साथ बैठा रहना पड़ेगा और हमको जब भी समय मिलेगा हम आपके धरना को समर्थन देने हम समय समय पर आते हैं। इसके लिए बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद आपको अदा करते हैं माननीय मखदूमपुर से विधायक सतीश कुमार जी, सतीश कुमार भैया। और इनके साथ और भी ऐसे मित्र हमारे हैं, जैसे ये हमारे दीपक जी हो गए, दीपक कुमार दांगी जी, ये हमारे कमलेश जी हो गए, ये प्रभात जी हो गए, और जिनका नाम नहीं जान रहा नाम बताते जाइए। जैसे आप नाम बताइए अपना। बिट्टू कुमार। क्यों है? बिट्टू कुमार। बिट्टू कुमार। आप नाम बताइए। आपका? प्रकाश जी। आपका? विक्रम कुमार। आप क्या नाम बताएं? हरिंदर कुमार। हरिंदर। आप सर? आपका? आपका? राजेश कुमार। आपका? अरविंद कुमार। अशोक कुमार। हमारे दोस्त हैं, बार बार नाम भूल जाते हैं, बाद में हमको ये सजा देंगे ही। तो ये सारे हमारे साथी हैं यहाँ पे। ये सारे के सारे लोगों का आशियाना, इनका घर, इनका ससुराल, सब कुछ आज यहीं है। आज नहीं, पूरे पिछले 11 दिन से। और यहीं पे इनका तख्ता भी है। सुबह उठते हैं और फिर से वही तख्ता लेकर बैठ जाते हैं। इसका जवाब हालांकि कोई देता नहीं है। तो हम इन तमाम लोगों को ये शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जितने सारे बच्चे हैं उन सब का मतलब कि भविष्य को लेकर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उन सारे दोस्तों से भी गुजारिश है, खास करके जो लोग अभी ग्रेजुएशन में हैं, जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है, एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है, रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, वो सब साथी इन सबको सपोर्ट करने जरूर आए। क्योंकि कहा जाता है कि एक छात्र नेता की या फिर एक नेता की ताकत ही आप लोग जब तक नहीं रहेंगे तब तक इनको ताकत मिलेगा नहीं। एक कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। आप लोग सब आएंगे तो इनको ताकत मिलेगा, इनको ताकत मिलेगा तो आपको जीत मिलेगी। आज 12 बजे रात में आए हैं और आने वाला दिन में हम 12 बजे दिन में भी आएंगे। बेस्ट। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोल रहे साथी हल्ला बोल। 12 तारीख का क्या प्लान है आप देखते हैं। सही प्लान को आपको हम दिखाते रहेंगे रोज, आप बने रहिए।